मेरा हाथी कहां गया? 30 साल से मैंने उसको बांध के रखा, इतनी हिम्मत किसकी हुई? साहब, नौकरानी का लड़का रात से गायब लगता है, ये उसी का काम होगा। ढूंढो साले को किसी भी कीमत पर, मुझे वो 1 घंटे में मेरे पैरों में चाहिए। शहर के बाहर एक बहुत पुराना चिड़ियाघर था। वो जगह कभी बहुत मशहूर हुआ करती थी। लोग दूर दूर से अपने बच्चों को लेकर आते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। साल दर साल निग्लेक्ट ने इस जगह को तोड़ दिया था। अब यहां बहुत कम लोग आते थे। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, पिंजरे जंग खा चुके थे, और जानवरों की आंखों में वो चमक नहीं बची थी जो आजादी में होती है। हर तरफ उदासी थी, पेंट उखड़ गया था, दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं, पिंजरों के सलाखों पर जंग लगी हुई थी। जानवर अपने अपने पिंजरों में बेजान पड़े रहते थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे उन्होंने जिंदगी से हार मान ली हो, जैसे उन्हें पता हो कि अब कुछ बदलने वाला नहीं। उसी चिड़ियाघर के सबसे कोने में एक विशाल हाथी रहता था। वो सबसे अकेला था। उसका पिंजरा सबसे दूर था, जहां धूप भी कम पहुंचती थी, जहां हवा भी ठीक से नहीं आती थी। वो बड़ा था, भारी भरकम, लेकिन अब उसकी खाल ढीली पड़ चुकी थी। उसके कान लटके हुए थे, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। उसके पैरों में मोटी लोहे की जंजीर बंधी रहती थी। वो जंजीर बहुत पुरानी थी, उस पर भी जंग लगा हुआ था, लेकिन अभी भी मजबूत थी। हाथी के पैरों पर उस जंजीर की वजह से निशान पड़ चुके थे। कई जगह छाले हो गए थे, कभी कभी खून भी निकलता था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। कहा जाता था कि 30 साल पहले यह हाथी बहुत उग्र था, बेहद ताकतवर था, और जब भी उसे छोड़ा गया, उसने भारी तबाही मचाई थी। लोग आज भी उस दिन की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वो हाथी जब चिड़ियाघर में पहली बार आया था तो कितना जंगली था। उसे कॉन्डेंस ट्रॉल करना मुश्किल था। एक बार उसे खुला छोड़ दिया गया तो उसने पूरे चिड़ियाघर में तोड़ फोड़ मचा दी। दरवाजे तोड़ दिए, दीवारें गिरा दी, कई लोग घायल हो गए थे। उसी डर की वजह से उसे हमेशा के लिए बांध दिया गया। मालिक ने फैसला किया कि इसे कभी नहीं छोड़ना है, ये खतरनाक है, इसे बांधकर ही रखना पड़ेगा। और वो डिसीजन 30 साल तक चलता रहा। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने सोचा नहीं कि क्या ये सही है। वक्त बीतता गया, साल पर साल निकलते गए, दिन बदलते रहे, महीने गुजरते रहे, मौसम आते जाते रहे। गर्मी, बरसात, सर्दी, हर मौसम में हाथी वहीं रहा, उसी जगह, उसी जंजीर में। हाथी वहीं खड़ा रहा, वहीं बैठा, वहीं लेटा। उसकी जिंदगी एक रूटीन बन गई। सुबह उठना, थोड़ा चारा मिलना, पूरा दिन खड़े रहना, शाम को फिर थोड़ा खाना, रात में लेट जाना। बस इतनी ही उसकी दुनिया रह गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया, उम्मीद भी। पहले उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, एक बेचैनी थी, एक छटपटाहट थी, लेकिन साल दर साल वो चिंगारी बुझती गई। अब उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था, एक गहरा अंतहीन खालीपन। उसकी चाल भारी हो गई, सूंड ढीली पड़ गई। अब वो बहुत स्लो मूव करता था, उसके कदम भारी थे। उसकी सूंड जो कभी बहुत पावरफुल थी, अब जमीन तक लटक जाती थी। उसमें वो ताकत नहीं रही थी। वो अब वही हाथी नहीं रहा था जिसे कभी खतरनाक कहा जाता था। अब वो बस थका हुआ था। जिंदगी ने उसे तोड़ दिया था। 30 साल की कैद ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया था। अब वो सिर्फ एक शैडो था, अपने पुराने सेल्फ की एक धुंधली तस्वीर। उसी चिड़ियाघर में एक गरीब आदमी को सफाई की नौकरी मिली। एक दिन एक नया आदमी वहां काम पर आया। वो बहुत गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, लेकिन मेहनती था, ईमानदार था। उसे बहुत जरूरत थी इस नौकरी की। घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसका छोटा बेटा अक्सर उसके साथ आता। वो अपने बेटे को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए बेटे को साथ ले आता था। बच्चा करीब 10-11 साल का था, दुबला पतला, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही सेंसिटिविटी थी। बच्चा चिड़ियाघर के हर जानवर को देखता, लेकिन सबसे ज्यादा देर उसकी नजर उसी हाथी पर टिक जाती। वो सिंह को देखता, बाघ को देखता, बंदरों को देखता, लेकिन हमेशा उसके कदम हाथी के पिंजरे की तरफ चले जाते। वो वहां खड़ा होकर हाथी को देखता रहता, घंटों देखता रहता। वो जब भी हाथी को देखता, उसका दिल भारी हो जाता। उसे समझ नहीं आता था कि यह भारीपन क्यों है, लेकिन हर बार जब वो उस बूढ़े हाथी को देखता, उसके अंदर एक अजीब सा दर्द उठता, जैसे किसी ने उसके दिल को निचोड़ दिया हो। एक दिन बच्चे ने अपने पिता से पूछा, बाबा, इस हाथी को हमेशा बांधकर क्यों रखा है? क्या ये बीमार है? वो जेन्युइनली क्यूरियस था। उसे लगता था कि शायद हाथी को कोई बीमारी है, इसलिए इसे अलग रखा गया है। पिता ने काम करते करते कहा, नहीं बेटा,
ये बहुत खतरनाक था। इसे छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देगा। पिता ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दे दिया। उसने वही कहा जो उसने दूसरे कर्मचारियों से सुना था। बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पर अब तो ये कुछ करता ही नहीं। ये तो बहुत उदास लगता है। बच्चे की आवाज में दर्द था। वो देख सकता था कि हाथी खुश नहीं है, उसकी आंखों में कोई जान नहीं है। पिता ने लंबी सांस ली। 30 साल से बंधा है, अब इसमें जान ही कहां बची है। इसे छोड़ भी दें तो क्या फायदा, ज्यादा दिन जिएगा भी नहीं। पिता को भी दुहक था, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो एक छोटा सा कर्मचारी था, उसकी कौन सुनने वाला था। कुछ दिन बाद तेज बारिश हुई, आसमान फट पड़ा। घंटों बारिश होती रही, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। चिड़ियाघर के पास लगा पानी का पाइप फट गया। बारिश के प्रेशर से पुराना पाइप टूट गया। पानी जोर से बहने लगा। पानी तेजी से बहने लगा और हाथी के पिंजरे के अंदर भरने लगा। पानी का बहाव तेज था और हाथी का पिंजरा नीची जगह पर था। पानी सीधा उसी की तरफ जा रहा था। पानी हाथी के पैरों तक आ गया, कीचड़ बन गया। कुछ ही मिनटों में पिंजरे में काफी पानी भर गया। जमीन कीचड़ बन गई। हाथी के पैर कीचड़ में धंसने लगे। हाथी परेशान होकर हिलने लगा, लेकिन जंजीर ने उसे वहीं रोक लिया। हाथी ने हिलने की कोशिश की। वो आगे जाना चाहता था, ऊंची जगह पर जाना चाहता था, लेकिन जंजीर ने उसे खींच लिया। वो वहीं फंस गया। बच्चा दौड़कर अपने पिता के पास गया। बाबा, हाथी डूब जाएगा, उसे कहीं और ले चलते हैं। बच्चे की आवाज में पैनिक था। वो डर गया था। उसे लग रहा था कि हाथी की जान जा सकती है। पिता घबरा गए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अगर कुछ हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पिता को अपनी नौकरी का डर था। उसे पता था कि अगर उसने बिना परमिशन के हाथी को छुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा। चिड़ियाघर के दूसरे कर्मचारी भी आ गए। किसी ने हंसकर कहा, इस बूढ़े हाथी को बचाकर क्या मिलेगा, वैसे भी मरने वाला है। उनमें से एक ने मजाक उड़ाया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए हाथी बस एक बूढ़ा जानवर था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो हंसी चुभ गई। बच्चे को बहुत बुरा लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोग इतने बेरहम हो सकते हैं, कि किसी की जान की इतनी कम कीमत हो सकती है। रात को जब सब अपने अपने काम में लग गए, बच्चा चुपके से हाथी के पास पहुंचा। उसने फैसला कर लिया था। वो चुपचाप इंतजार करता रहा। जब सब बिजी हो गए तो वो धीरे से हाथी के पिंजरे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से हाथी की सूंड सहलाई। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने बहुत प्यार से हाथी को टच किया। हाथी ने पहली बार किसी इंसान के स्पर्श पर सिर झुकाया। हाथी को महसूस हुआ, शायद बरसों बाद किसी ने उसे इतने प्यार से छुआ था। उसने अपना सिर नीचे किया, जैसे वो कह रहा हो थैंक यू। बच्चे ने कांपते हाथों से जंजीर खोली। ये बहुत मुश्किल काम था। जंजीर भारी थी, लेकिन बच्चे ने पूरी ताकत लगाई। उसने लॉक को खोलने की कोशिश की। काफी देर बाद लॉक खुल गया। जंजीर जमीन पर गिरते ही एक भारी आवाज हुई, धड़ाम। जंजीर कीचड़ में गिर गई। आवाज दूर तक गूंजी। सब सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि आगे क्या होगा। कर्मचारी दौड़ते हुए आए। सब शॉक्ड थे, सब डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि हाथी अब तबाही मचाएगा, लेकिन हाथी ने कोई तबाही नहीं मचाई। कुछ नहीं हुआ। हाथी ने किसी पर हमला नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो शांत खड़ा रहा। वो बस वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई वायलेंस नहीं था, बस एक सुकून था। बच्चे ने उसकी सूंड पकड़ी और धीरे धीरे उसे पिंजरे से बाहर ले आया। बच्चे ने धीरे से हाथी की सूंड पकड़ी और हाथी चलने लगा, आराम से, धीरे धीरे, जैसे वो बच्चे पर पूरा भरोसा करता हो। चिड़ियाघर के कर्मचारी अवाक रह गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सब बस देखते रह गए। इस नजारे को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो हाथी 30 साल तक खतरनाक माना गया, वो एक छोटे बच्चे के साथ ऐसे चल रहा था जैसे बरसों से यही उसका सहारा हो। वो माइटी एलिफेंट जो कभी इतना डेंजरस था, अब एक छोटे से बच्चे के पीछे चल रहा था। इतनी आज्ञाकारी, इतनी शांति से। बच्चा बोला, इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने इसे तोड़ दिया। इसे बांध बांध कर आपने इसका गुस्सा नहीं, इसका जीने का हौसला खत्म कर दिया। बच्चे की आवाज में दर्द था, लेकिन सच्चाई भी। उसने वो कहा जो सबको सुनना चाहिए था। किसी के पास जवाब नहीं था। सब चुप थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बच्चा सही कह रहा था। बच्चे ने अपने पिता से गुजारिश की कि हाथी को चिड़ियाघर से बाहर ले जाने दिया जाए। बच्चे ने हाथ जोड़े, रोते हुए कहा कि प्लीज इसे यहां से ले जाने दो, ये यहां मर जाएगा। अधिकारियों ने भी ज्यादा विरोध नहीं किया। उनके लिए हाथी अब किसी काम का नहीं था। मालिक को बताया गया। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि वैसे भी हाथी अब यूजलेस है, इसे खिलाने में पैसा जाता है, जाने दो।
हाथी को बच्चे के घर के पास बने खेत में ले जाया गया। वहां एक खाली खेत था। बच्चे के पिता ने परमिशन ली। हाथी को वहां रखा गया। बच्चा रोज उसे नहलाता, चारा खिलाता, उसके पास बैठकर बातें करता। वो रोज सुबह जाता, हाथी को पानी से नहलाता, उसकी सूंड साफ करता, चारा लाकर देता और फिर घंटों उसके साथ बैठा रहता, उसे अपनी बातें सुनाता। हाथी की आंखों में पहली बार सुकून दिखने लगा। वो बच्चा उसका आखिरी दोस्त बन गया। हाथी की आंखों में अब एक अलग ही भाव था, शांति, प्यार, ग्रैटिट्यूड। वो बच्चे को देखता तो उसकी आंखें चमक जाती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक सुबह बच्चा खाना लेकर पहुंचा तो हाथी जमीन पर लेटा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। बच्चा रोज की तरह आया खाना लेकर, लेकिन हाथी खड़ा नहीं था, वो जमीन पर पड़ा था। बच्चा दौड़कर गया, हाथी को हिलाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। हाथी चला गया था। बच्चा वहीं बैठ गया, रोया नहीं, बस हाथी की सूंड पकड़कर बोला, अगर तुम्हें 30 साल पहले आजाद छोड़ दिया गया होता तो शायद आज तुम जी रहे होते। बच्चे की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा दुहक, एक अफसोस कि काश ये पहले हो पाता। वो दिन बच्चे को हमेशा याद रहा। और चिड़ियाघर के उस कोने में लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी जंजीर जानवर को नहीं, इंसान की इंसानियत को मार देती है। वो दिन बच्चे को हमेशा याद रहा। और चिड़ियाघर के उस कोने में लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी जंजीर जानवर को नहीं, इंसान की इंसानियत को मार देती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर बताएं, इंसानियत अभी जिंदा है। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।